हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अल्बेनियन। माय नेम इज अनु और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जब बॉडी में ब्लड शुगर जो लेवल है वो बढ़ जाता है और क्या बच्चों को डायबिटीज हो सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। चलिए बात करते हैं पहले सिम्टम की। पहला सिम्टम है 3P। जी आपको ये 3P याद रखने हैं: पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया। पॉलीडिप्सिया का मतलब है इंक्रीज इन थर्स्ट, यानी कि प्यास का बहुत ज्यादा लगना। पॉलीयूरिया इसका मतलब है इंक्रीज इन यूरिन, मतलब बार बार लू जाना, बार बार वॉशरूम जाना। एंड पॉलीफेजिया इसका मतलब है इंक्रीज इन हंगर, मतलब आप कितना भी खा लो आपकी भूख सेटिस्फाई होगी ही नहीं। देखिए सिम्टम्स तो ये तीन है, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, लेकिन मैंने इकट्ठा इसलिए बताया बिकॉज ये तीनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड है। हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है पैनक्रियास। पैनक्रियास का काम है इंसुलिन हार्मोन को बनाना, प्रोड्यूस करना। इंसुलिन हार्मोन का काम है कि जो भी हम खाना खा रहे हैं उससे जो ग्लूकोज मिल रही है उसे ब्लड में पहुंचाना, सेल्स तक पहुंचाना, ताकि हमें जब जरूरत हो हमें एनर्जी मिल सके। अब क्या होता है कि अगर तो पैनक्रियास जो है वो इनफ अगर इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं या किसी की बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गई है, मतलब बॉडी इंसुलिन को रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है, तो बॉडी में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल वो बढ़ जाएगा, है ना। तो किडनीज को लगेगा ये इतना ज्यादा ग्लूकोज कहाँ से आ रहा है, इसे मुझे फ्लश आउट करना है। किडनीज एक्टिव हो जाएंगी, यूरिनेशन है वो बढ़ जाएगा और जो सारा ग्लूकोज है वो फ्लश आउट कर देंगी और जो बॉडी से जो पानी है वो भी कम होता जाएगा। तो जब बॉडी में पानी कम हो जाएगा तो डेफिनेटली प्यास बहुत ज्यादा लगेगी और यहीं से भूख भी बढ़ जाएगी, बिकॉज जो खाना खा रहे थे, जो ग्लूकोज जहाँ स्टोर होना चाहिए था वो वहाँ ट्रांसफर हो ही नहीं रहा। तो जो इनक्रेटिन हार्मोन है, हंगर वाला जो हार्मोन है, वो ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, बॉडी में इसका लेवल बढ़ जाएगा, तो भूख तो लगेगी लेकिन पेट नहीं भरेगा। सो ये 3 साइन है। पॉलीयूरिया, बार बार वॉशरूम जा रहे हो इसलिए डिहाइड्रेट हो रहे हो तो ज्यादा प्यास लग रही है, थर्स्ट बढ़ रही है और जो ग्लूकोज था वो ट्रांसफर ही नहीं हो रहा सेल तक, तो इनक्रेटिन हार्मोन ने बहुत ज्यादा भूख लगाना शुरू कर दिया, इसलिए ज्यादा भूख लगती है। सो ये है पहला सिम्टम जिसमें आते हैं 3 साइंस। सेकेंड सिम्टम एक्सेसिव वेट लॉस। जी हाँ, मैंने अभी बताया कि भूख तो बहुत लगती है लेकिन जो ग्लूकोज है वो अब्सॉर्ब नहीं हो रहा। जो बॉडी है वो क्या करने लगेगी, जो आपकी स्टोर्ड फैट है या मसल्स है वहां से एनर्जी लेने लगेगी। सो जो फैट है और मसल्स है आपकी बॉडी में वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएंगी और वेट लॉस होगा, सडन वेट लॉस। सो अगर आप देखते हैं कि वेट लॉस एकदम बहुत अचानक से हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। थर्ड सिम्टम स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स। जी हाँ, अगर कोई कट लग जाता है, कोई ऑपरेशन हो जाता है, कुछ छिल जाता है, तो जिन लोगों का ब्लड शुगर बहुत हाई होता है उनका वो घाव जल्दी से भरता नहीं है। होता क्या, कोई भी घाव तब भरता है जब वहां पे चोट वाली साइड पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा खासा हो रहा हो। लेकिन क्या होता है, जिन लोगों का ब्लड शुगर बहुत हाई होता है उन लोगों की जो आर्टरीज होती हैं वो स्टिफ हो जाती हैं, ठीक है। तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर उस साइड पर नहीं होता जहां चोट लग गई है, ठीक है। तो जो वुंड्स हैं वो जल्दी से हील नहीं होती, यानी कि घाव जल्दी नहीं भरते। ये तीसरा सिम्टम हुआ। फोर्थ सिम्टम है ड्राई स्किन एंड ईचिंग। देखिए बार बार यूरिन जाने की वजह से बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट हो जाती है, तो स्किन बहुत ड्राई हो जाती है और ईचिंग यानी कि खुजली भी स्टार्ट हो जाती है और जो माउथ होता है वो भी बहुत ड्राई रहने लग जाता है। फिफ्थ सिम्टम है ब्लड विजन। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है तो लेंस में स्वेलिंग आ जाती है, तो विजन ब्लर्ड होने लग जाता है, ढंग से दिखता नहीं है, ज्यादा फोकस करना पड़ता है और अगर ये टाइम पे क्योर ना किया जाए, इसका ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। सिक्स्थ सिम्टम है नमनेस ऑफ हैंड्स एंड फीट। हाथ पैर का सुन पड़ जाना। देखिए हमारी लैंग्वेज में से बोलता है हाथ सो जाना, पैर सो जाना। देखिए ये जनरली हो जाता है, लेकिन अगर ये बार बार होने लगे और इसकी ड्यूरेशन बढ़ने लगे, बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगे, तो ये सिम्टम हो सकता है कि ब्लड शुगर लेवल है वो बॉडी में काफी हाई हो गया, इस वजह से नम्बनेस, सुन होने लगे हैं हाथ पैर। ओके, सेवेंथ सिम्टम अपसेट स्टमक, abdominal पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, ब्लोटिंग। ये भी बहुत कॉमन साइन है अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल बॉडी में बढ़ जाए। सो ये थे सिम्टम्स। अब बात करती हूँ टाइप्स ऑफ डायबिटीज। 2 टाइप की होती है डायबिटीज, टाइप 1, टाइप 2। पहले टाइप 2 की बात करती हूँ जो बहुत ज्यादा कॉमन है। टाइप 1 थोड़ी रेयर है बट होती है। टाइप 2 में क्या क्यों होती है टाइप 2 डायबिटीज, अगर तो जो लाइफस्टाइल है वो हेल्दी नहीं है, जो मिल रहा है वो खाए जा रहे हो, मोटापा बहुत बढ़ गया, फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज है, तो चांसेस है कि डायबिटीज हो सकती है। इलाज है लेकिन इसके साथ साथ एक्सरसाइज भी करनी होगी, हेल्दी डाइट लेनी होगी और फिजिकली एक्टिव रहना होगा आपको, तब ये कंट्रोल भी हो सकती है और ट्रीटमेंट से असर जरूर होगा। देखिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि क्या बच्चों को डायबिटीज हो सकती है। जी हाँ, टाइप 1 डायबिटीज इसी डायबिटीज का नाम है और ये एनवायरमेंटल भी हो सकती है, जेनेटिक भी हो सकती है और ये अर्ली चाइल्डहुड में होती है, मतलब बच्चा छोटा ही है उसमें तभी डायग्नोज हो जाएगी। जो
इसको लेकर परेशानी होती है वो मेन ये कि आप लाइफस्टाइल भी इम्प्रूव कर लो, अगर फिजिकली एक्टिव भी हो जाओ तो भी ये कुछ खासा फर्क नहीं करती ये चीज़ें। तो ट्रीटमेंट है इंसुलिन और ये आपको लेना ही पड़ता है। सो जी हाँ, बच्चों में डायबिटीज़ होती है, ये रेयर है लेकिन मिलती है, टाइप 1 डायबिटीज़। सो अपनी वीडियो आज यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स अपने किसी सिम्टम्स से मिलते दिखाई दे रहे हैं तो उसकी लिस्ट बनाइए, अपने डॉक्टर को ज़रूर बताइए। ब्लड शुगर लेवल जो है वो टेस्ट कराइए, अगर लेवल बढ़ गया है तो पॉसिबल ट्रीटमेंट लीजिए और फिजिकली एक्टिव रहिए, बिकॉज फिजिकली जितना एक्टिव रहेंगे ये डायबिटीज़, ब्लड शुगर उतना ही कंट्रोल रहेगा। थैंक यू सो मच। सी यू सून।